एक बार फिर से एक और सच्चाई पर आधारित मूवी आ रही है, बंगाल फाइल्स। इससे पहले केरला फाइल्स और कश्मीर फाइल्स, जिसको कि प्रोपेगेंडा बताया गया, जबकि ये फाइल्स जो है टोटली बेस्ड ऑन क्राइम और अलग अलग समय पे जो है इसके रिलेटेड केसेस के ऊपर थी। अब देखिए, जिसको ये चुभेंगी उसको ये प्रोपेगेंडा लगेगा, लेकिन इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। आप अपनी हिस्ट्री को अगर ठीक से पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें सच मिलेंगी, क्योंकि डायरेक्ट एक्शन डे के ऊपर है और ये हिस्ट्री की बुक्स में क्लियर दिया हुआ है। तो बंगाल फाइल्स आर नॉट इमेजिनरी मूवी टाइप। ऐसी मूवीज को बनाने में करेज लगता है, रिसर्च लगती है। तो इन मूवीज में कुछ भी फेक नहीं दिखाया जाता। तो अगर आपने डायरेक्ट एक्शन डे को समझना है और पूरी तरह से उसको आत्मसात करना और उस दर्द को महसूस करना है, उस डरावने मंजर को देखने के अंदर आपका मन है और आप बर्दाश्त कर सकते हैं, तो ये बंगाल फाइल्स जरूर देखिएगा। इससे पहले कश्मीर फाइल्स, अगर आप सच जानना चाहते हैं तो ऐसी मूवीज जरूर देखिए जो प्रोपेगेंडा नहीं होती, ये सच होती हैं, पर इनको बनाने में इतना रिस्क होता है डायरेक्टर्स को या मेकर्स को कि हर कोई नहीं बना पाता और हर समय बन भी नहीं सकती। आप पीछे देखेंगे तो एक इंदिरा गांधी जी के ऊपर एक मूवी आई थी कंगना रनौत जी की, वो तक बैन कर दी, जबकि उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो बैन किया जाए। लेकिन क्योंकि कोई गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पसंद नहीं करती या कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी को पसंद नहीं करती, क्योंकि वो सच है, दिखने से नुकसान हो सकता है, तो वो उसको प्रोपेगेंडा या फिर उसके ऊपर एक्शन लेती है और सुप्रीम कोर्ट या कहीं पहुंच जाती है। जबकि राइट टू एक्सप्रेशन के अंडर देखा जाए तो भद्दी से भद्दी मूवीज भी जो है रिलीज हो जाती हैं, गंदी से गंदी स्क्रिप्ट रिलीज होती है, गालियां जिसमें भरी होती हैं, वो सब होता है। और ओटीटी का तो गंद जो है वो इतना परोसा जा रहा है, उस पर हमारा कोई भी कोर्ट या कोई एजेंसी काम ही नहीं करती। लेकिन जो एक ऐसी हिस्टोरिक मूवीज जब बनती हैं जहां पर असलियत को सामने रखा जाता है, तो वो उसको छुपाने की कोशिश करती हैं। डायरेक्ट एक्शन डे में सबसे ज्यादा क्लैरिटी थी कि जब पाकिस्तान को बनाया गया तब हिंदुओं को उन जगह पे जो एरिया पाकिस्तान के अंदर लाया जा रहा है उसमें से हिंदुओं को खत्म कर दिया गया, क्लेंजिंग कर दी गई, हिंदुओं को मार के वहां से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और पाकिस्तान बनाने की जो जिद थी उसको पूरा करवाने के लिए पूरा मैस्कर हुआ। बहुत सारे ऐसे मैस्कर्स हैं इंडिया में जहां पर कि हिंदुओं को एक तरह से जानवरों की तरह काट दिया गया। लेकिन वो चीजें दिखाना हमारे सेंसर बोर्ड के खिलाफ है या हमारा कोर्ट भी उसमें आ जाता है अपोज करने के लिए। तो सच्चाई दिखाना इतना आसान नहीं है हमारे देश में, क्योंकि यहाँ पे लेफ्टिस्ट और सेक्युलरिज्म, फेक सेक्युलरिज्म भरा पड़ा है, जो ये तो कहता है कि सब इक्वल है, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है अगर वो मेजोरिटी है तो उसको भी दिखाया जाए। क्या मेजोरिटी इंसान नहीं होते? अब भारत में हिंदू मेजोरिटी है तो क्या हिंदू की लाइफ मैटर नहीं करती? ये अपने आप में क्वेश्चन मार्क है। तो बंगाल फाइल्स अगर आप देख सकते हैं, अगर आप में जिगरा है कि अपने ऊपर अत्याचार जो हुआ है उसको देख के आप उसको महसूस कर सकें, उसको विटनेस कर सकें, तो ये मूवी जब आएगी तो जरूर देखनी चाहिएगा। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने इतिहास को देखें, समझें और उसको ना भूलें। अगर हम भूल जाएंगे तो हमारे साथ यही बार बार दोहराया जाएगा। ये बहुत जरूरी है कि किसने किया ये भी देखें, किसके साथ हुआ ये देखें। और इतना बुरा दुनिया में शायद किसी को नहीं मिलना ही नहीं चाहिए ऐसा ट्रीटमेंट जैसा हिंदुओं को भारत के अंदर मिलता रहा है। मोपला हत्याकांड अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, इसके ऊपर भी मूवी बननी चाहिए। और भी कई जगह पे ऐसे ऐसे हत्याकांड हुए हैं टीपू सुल्तान के द्वारा किए गए, लेकिन उनको बुक्स में क्या किया गया, ग्लैमराइज कर दिया गया। अकबर ने हिंदुओं की गर्दनें काट के जो है मीनारें भरी, क्या उसको कभी दिखाया जाता है? लेकिन बॉलीवुड के सुपर हीरो कहे जाने वाले किसी भी सुपरहिट चेहरे को लेके और अच्छी खासी मूवी बना देते हैं जो कि फेक लव स्टोरीज दिखा दी जाती है, जैसे जोधा अकबर। तो ऐसे हत्यारों को ग्लैमराइज किया जाता है। तो इस तरह की फेक मूवीज जब हमारी जनरेशन देखती है तो वो क्या कहेगी? वो उनके मन में ऐसे भाव उठेंगे, ये तो गलत है। लेकिन सच तो अपोजिट है। वीर सावरकर की मूवी जरूर देखिए अगर आपने नहीं देखी है तो। कश्मीर फाइल्स देखिए, केरला फाइल्स देखिए, और कुछ एक मूवीज हैं जो मैं चाहूंगी आप जरूर देखें। अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं और अपने भारत के अंदर हुए हर एक सच को देखने की इच्छा रखते हैं, तो अगर आप में इतनी हिम्मत है तो, और अपने इतिहास को, अपने आसपास होने वाली चीजों को जरूर देखिए। इस बात से मत डरिए कि कौन सी कम्युनिटी क्या है, आप देखिए तो सही। आपका मन अगर कहेगा कि ये सच है मानिए, नहीं कहेगा तो मत मानिए। क्योंकि अमूमन तौर पे हमारे जो हिंदी सिनेमा है उसमें, बॉलीवुड की बात कर रही हूं मैं, वहां पर ज्यादातर जो है वो एक फॉल्स नैरेटिव को बनाया जाता है जिसमें कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बहुत ही अच्छा और उदार मन का दिखाया जाता है। पर अजीब बात तो ये है ना कि बॉलीवुड की मूवीज में हिंदुओं के जो त्योहार हैं वो वायलेंस करने के लिए क्यों यूज किए जाते हैं, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है।
क्योंकि बॉलीवुड की मूवीज में दिवाली का सीन है, मर्डर दिखा देंगे उसमें, गणपति विसर्जन है, वहां पे भाई विलेन को मारना है, ठीक है, भीड़ का फायदा उठा के, रक्षाबंधन है वहां पे ट्रेजेडी अलग दिखा देंगे। इस तरह की चीजें क्यों फिर बाकी धर्मों के त्योहारों पे कोई वॉयलेंस नहीं दिखाते? क्यों क्वेश्चन मार्क करके दहेज प्रथा, सती प्रथा, ये सब ऐसे जोड़ दी गई हैं भारतीय हिंदू समाज में जैसे कि सिर्फ इन्हें यही करते हैं। जबकि आप थोड़ा सा इनके ऊपर रिसर्च करेंगे तो आपको मिलेगा ये ऐसी कुछ कॉमन चीजें हैं जो बुराई हैं और इनको खत्म होना चाहिए, एज अ क्राइम ये डील करी जानी चाहिए, नहीं, लेकिन ये पर्टिकुलर धर्म पे हो जाती है। तो ऐसी मूवीज बनाने वालों के साथ आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? कितने लोग होंगे जो सच दिखाएंगे? मोनोपोली तो ये झूठ परोसने वालों की है। तो इन सबको तोड़ते हुए जो है यहाँ पे डायरेक्टर ने बहुत ही मेहनत करके बंगाल फाइल्स बनाई है। तो मैं तो जरूर हिम्मत करके देखूंगी क्योंकि उसमें इतना वॉयलेंस है, मैं परिचित हूं कि कितना होगा और कितना हुआ था। जो हुआ था ना वो तो पूरा टीवी पे दिखा भी नहीं सकते, ना ही सिनेमा में, भाई सेंसर बोर्ड आपको दिखाने भी नहीं देगा, इतना ज्यादा हुआ था। अंग भंग कटे फटे शरीर को कैसे दिखाएगा कोई? इट्स नॉट इजी। लेकिन फिर भी कुछ डायरेक्टर हिम्मत करते हैं, जो वीर सावरकर जी के ऊपर बना दी, बंगाल की त्रासदी के ऊपर बना दी, कश्मीर के अंदर सब जानते हैं, वो तो आजाद भारत में हुआ ना, वो सब तो समझते हैं ना, लेकिन वो भी मीडिया ने नहीं दिखाई थी जब ये हुआ था, या देखने वाले ही नहीं थे क्योंकि गवर्नमेंट किसी और की थी, कंट्रोल किसी और के हाथ में था। तो भाई मौका मिले तो अपने ही पास्ट को जरूर देखना चाहिए और उससे सीखना चाहिए, और अपने साथ हुए बुरे किसी भी काम को भूलिए मत कभी भी, क्योंकि अगर आप भूल जाएंगे ना तो उसका दर्द खत्म, फिर दोबारा से उसको झेलने के लिए तैयार हो जाइए। तो यही सच है। तो आई एम ईगरली वेटिंग फॉर द बंगाल फाइल्स। तो अगर आप फुर्सत लगा पाए तो जरूर देखिएगा, मेरी तो रिकमेंडेशन है कि आप देखें। बट जिस तरह से मेरी फिल्म को रोका गया है ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। किसी भी एक्टर को, किसी भी फिल्म मेकर को एक रिस्पेक्ट देना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और ये आज से नहीं, ये सदियों से चलता रहा है। स्टेट में देखिए क्या हो रहा है। Is this any freedom of expression? As actors, as filmmakers, we are not being able to screen what we made. इतना क्या थ्रेट है? पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर पुलिस ने यहाँ पे किया है। सुबह से हजारों पुलिस यहाँ पे है। एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स क्यों हैं यहाँ पे? आपने देखा, आपके सामने का कैमरे में बोला है। नो एक्सक्यूज, नो एक्सक्यूज।